क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट। यानी कि आपको जो सर्किट दिया हुआ है इस सर्किट में आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ जीनर डायोड करंट फाइंड आउट करना है। यानी कि इस जीनर डायोड में जो मैक्सिमम करंट IZ और मिनिमम करंट IZ फ्लो हो रही है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यही लिख लेता हूँ कि जो आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि गिवन तो आपको सर्किट ही दिया हुआ है, इसमें आप क्या चीजें लिखेंगे तो आपको जो फाइंड आउट करना है वही मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर IZ मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है और IZ मिनिमम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस नोड पर, यहाँ पर जो नोड है जहां पर जीनर डायोड आपका कनेक्ट है, यहाँ पर 3 करंट आपको दिख रही हैं। एक I करंट आ रहा है और वहां से उस नोड से बाहर की तरफ IL और IZ करंट जा रही हैं। तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पर इस IL करंट को फाइंड आउट करना। अब अगर IL करंट को देखें आप और यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जीनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट दिया हुआ है और इस जीनर डायोड के पैरेलल में ही ये 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो अब अगर मैं यहाँ पर इस करंट को फाइंड आउट करना चाहता हूं IL को, तो वो कैसे फाइंड आउट होगी? वो फाइंड आउट होगी कि आपका ये एक वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट का लगा हुआ है और इसके सामने एक ये पैरेलल में रजिस्टर लगा हुआ है। तो दैट मीन्स इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? 50 है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, वहां से I की वैल्यू आप V अपॉन R से निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन अच्छे बच्चे की तरह, स्टेप बाय स्टेप आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप निकालेंगे यहां पर करंट थ्रू लोड, यानी कि आप निकालेंगे करंट थ्रू 10 किलो ओम, और वो 10 किलो ओम के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है बेटा? IL, जिसको आप लोड करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और वो लोड करंट क्योंकि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है? 50 है। तो V अपॉन R से आप फाइंड आउट करेंगे। एक सेकेंड, ये 5 बना हुआ है, कभी ये 6 आप लोगों को दिखाई दे, है ना? तो ये हो जाएगा बेटा ये मैंने 50 दिया हुआ है तो 50 ही आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा बेटा 50 अपॉन कितनी ओम का रेजिस्टेंस है? ये आपका 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे ओम में, देन यू गेट 50 अपॉन 10 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यू गेट 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 5 मिली एम्पियर। तो ये 5 मिली एम्पियर का करंट आपका फ्लो हो रहा है यहां पर। ठीक है, 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस में। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे किस तरीके से आपने फाइंड आउट किया है। देन इसके बाद हमें करंट फाइंड आउट करना है जो कि 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर आप यहां पर ध्यान से देखें बच्चों तो इस 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस में आप तब करंट फाइंड आउट कर सकते हैं जब यहां पर जो वोल्टेज है वो 2 मानकर आपको चलनी है। पहले आप 80 वोल्ट के लिए निकालेंगे और फिर आप 120 वोल्ट के लिए यहां पर फाइंड आउट करेंगे करंट। तो अब आप सेकंड स्टेप में यानी कि नेक्स्ट स्टेप में फाइंड आउट करेंगे करंट अक्रॉस द 5 किलो ओम। तो आप लिखेंगे यहां पर करंट थ्रू 5 किलो ओम। कब? जब आपका मिनिमम इनपुट वोल्टेज है, एट मिनिमम इनपुट वोल्टेज। और वो मिनिमम इनपुट वोल्टेज क्या है बच्चों? वो है आपका 80 वोल्ट। तो इसके लिए हम यहां पर करंट फाइंड आउट करेंगे 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस में। चलिए देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा। मैं सबसे पहले तो करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यहां पर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है जिसकी हेल्प से आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनपुट पर तो मिनिमम वोल्टेज 80 है और इस जीनर डायोड के अक्रॉस कितना है? 50 है। तो अभी आप वोल्टेज निकालेंगे अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा
80 जो कि मिनिमम इनपुट वोल्टेज है, माइनस जो वोल्टेज आपकी जीनर डायोड के अक्रॉस है 50, ठीक है, तो इट बिकम्स द 30 वोल्ट। तो अब आपके पास 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आ गया है वो 30 वोल्ट आ गया है। अब आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं आई अक्रॉस द 5 किलो ओम। 5 किलो ओम के अक्रॉस जब आप करंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R यानी कि 30/5, और ये हो जाएगा आपका 6, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं मिली एम्पियर। मैंने कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि हमने पीछे भी मिली एम्पियर में यहां पर फाइंड आउट की है करंट, ठीक है। 5 6 30, तो 6 मिली एम्पियर आपकी यहां पर करंट आ जाती है। अब अगर हम बात करें यहां पर IZ की, कब, इन दोनों करंट्स के लिए, तो IZ करंट क्या है, तो एट, मैं इस नोड को A मान लेता हूं बच्चों, तो एट नोड A, अगर आप नोड A पर KCL अप्लाई करते हैं तो I इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, I इक्वल्स टू होगा IZ प्लस IL, और आपको IZ तो फाइंड आउट करना है, तो IZ, और चूंकि आपने बच्चों यहां पर मिनिमम वोल्टेज लिया हुआ है 80, तो आप इसको IZ मिनिमम लिखेंगे, और यहां पर भी मैं मिनिमम लिख देता हूं। जब हम बात कर रहे हैं मिनिमम इनपुट वोल्टेज 80 वोल्ट की, तो IZ मिनिमम इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, यहां से I, कौन सा I है, जो कि 5 किलो ओम में फ्लो हो रहा है, ठीक है, जब हमने 80 वोल्ट मिनिमम लिया हुआ है, माइनस हो जाएगा IL, ठीक है, तो दैट मीन्स 6 माइनस 5 यू गेट 1 मिली एम्पियर। तो मिनिमम वोल्टेज, मिनिमम करंट जो है अक्रॉस द जीनर डायोड या जीनर डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है मिनिमम, वो कितना है, 1 मिली एम्पियर। अब सिमिलरली ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम 120 वोल्ट के लिए। चलिए मैं यहां पर कलर चेंज कर लेता हूं। अब आप फाइंड आउट करेंगे यहां पर V वोल्टेज अक्रॉस द 5 ओम, कब, जब आपने मैक्सिमम वोल्टेज लिया हुआ है इनपुट पर, वो हो जाएगा आपका 120 माइनस जीनर डायोड के अक्रॉस कितना है बच्चों, वो है आपका 50, तो यू गेट द 70 वोल्ट। और इसको डिफ्रेंशिएट करके रखने के लिए मैं यहां पर लिख देता हूं मिनिमम वोल्टेज 5 ओम के अक्रॉस, और इसको मैं लिख देता हूं बच्चों मैक्सिमम। इसको आप ध्यान रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि दोबारा से ये क्यों 5 वोल्ट ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाला गया है, क्योंकि बेटा यहां पर वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है जो कि 80 से 120 के बीच में वेरी कर रही है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं करंट की, तो ये हो जाएगा बेटा I 5 किलो ओम, और ये भी आपका क्या रहेगा बच्चों, मैक्सिमम रहेगी, और ये आपकी मिनिमम रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मतलब सेपरेट करके लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, V है आपका 70 और रेजिस्टेंस आपका वही है 5 किलो ओम, तो मैं यहाँ पर 5 किलो ओम ही लिखता हूँ, और यहाँ पर भी आप 5 किलो ओम ही मेंशन करेंगे, तभी आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली मिली एम्पियर में लिख सकते हैं। तो 70/5 दैट मीन्स 14 मिली एम्पियर में आपको ये करंट मिल जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूले भी मैं यहां पर लिख देता हूं IZ मिनिमम, और ये आपका हो जाएगा I, जो ये 5 ओम के अक्रॉस है, ये भी आप मिनिमम वाली रख लेंगे वैल्यू। और फिर आप दोबारा से जब नोड A पर KCL अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, I जो कि 5 ओम में फ्लो हो रही है, और इस बार मैक्सिमम करंट फ्लो होगा क्योंकि इनपुट वोल्टेज मैक्सिमम हमने लिया है। वो क्या हो जाएगा बेटा, I इक्वल्स टू IZ, और IZ अब क्या होगा, मैक्सिमम होगा, प्लस IL। इज दैट क्लियर? तो IZ मैक्सिमम आपको क्या मिलने वाला है, IZ मैक्सिमम आपको मिलने वाला है I 5 ओम रेजिस्टेंस में मैक्सिमम जो करंट फ्लो हो रहा है माइनस लोड करंट IL। इज दैट क्लियर? और ये क्या आया है, 5 ओम के अक्रॉस जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है वो है बेटा 14 मिली एम्पियर, माइनस ये कितना था, लोड करंट 5 मिली एम्पियर। तो ये आप जब सब्सट्रैक्ट करेंगे देन यू गेट 9 मिली एम्पियर। तो ये आपका 9 मिली एम्पियर देखने को मिल जाता है। तो दैट मीन्स इस जीनर डायोड में जो करंट फ्लो होगा वो मिनिमम आपका 1 मिली एम्पियर फ्लो होगा, और यहां पर मैक्सिमम 9 मिली एम्पियर फ्लो होगा। जब आप इनपुट पर 80 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 1 मिली एम्पियर, और जब
120 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 9 मिली एम्पेयर करंट देखने को मिल जाएगा। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, किसमें? जीनर डायोड में। इज दैट क्लियर? तो ये आपका मिनिमम करंट हो गया है और ये आपका मैक्सिमम करंट हो गया है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें।